अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान सैयद अली शाह। इस वक्त नाजरीन बलूचिस्तान में एक इशू जो है वो बड़ा ज़ेर बहस है। ग्रेड 5 से 17 तक जितनी भी असामियाँ हैं, वज़ीर-ए-आला साहब ने ये ऐलान किया था कि इन तमाम असामियों को पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले किया जाएगा। मुख्तलिफ आपके कमेंट्स भी हमने देखे, बहुत अच्छे आपने तजावीज़ भी दिए थे। और मैं ये कहूँगा कि इस ऐलान को हमें देखने वालों की बहुत बड़ी तादाद ने सपोर्ट किया था। बाज़ ने कहा था कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन भी तो आसमान से नहीं उतरा है, वहाँ भी गड़बड़ है। लेकिन इस पर थोड़ा सा बहस करते हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि वज़ीर-ए-आला साहब ने ऐलान तो बड़ा किया है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना जो है ये चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है। हमने ये कहा था कि MPAs, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और मुशीर साहिबान जो है वो रुकावट बनेंगे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वज़ीर-ए-आला साहब को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए वज़ीर-ए-आला साहब को इस वक्त प्रेशर का सामना है। ख़ास कर जो फ्रेंडली अपोजिशन इस वक्त असम्बली से हुकूमत से बाहर है, असम्बली के तो अंदर है लेकिन कैबिनेट से बाहर है, उन्होंने कहा है कि भाई हमसे तो आपने कोई मशवरा ही नहीं किया, बग़ैर मशवरे के आप चले गए और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना बड़ा ऐलान किया। ज़ाहिर है अगर आप MPA से, सेनेटर से, MNA से, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से, मुशीर साहिबान से अगर आप ये इख्तियारात लेंगे तो फिर लोगों का तो वहाँ पे जमघटा तो नहीं होगा, फिर तो कानून साजी करेंगे। जो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर MPAs का काम कानून साजी है। इस असम्बली को लेजिस्लेटिव असम्बली कहा जाता है इसलिए कि ये कानून साज असम्बली है, लेकिन यहाँ पे कानून नहीं बनता, बाकी सब कुछ होता है। अब कहने का मकसद ये है कि आपकी बहुत बड़ी तादाद, हमारे देखने वाले जो लोग हैं, बसद एहतराम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए। बड़ी तादाद में लोगों ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया कि मीर कुदूस बिज़ंजो ने जो ऐलान किया है ये अच्छी बात है। अगर बलूचिस्तान में तमाम जो असामियाँ हैं सरकारी ग्रेड 5 से ऊपर, यानी ड्राइवर, चपरासी और चौकीदार, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, अगर इसके अलावा आप दीगर जो असामियाँ हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले करेंगे तो इससे गवर्नेंस ठीक होगा और ये जो दाग है सियासी जमातों पर, ये हमेशा के लिए ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे MPAs, हमारे मिनिस्टर्स, हमारी सियासी जमातें, उन पर कोई दाग ना हो, लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से देखें। ये हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है। कहने का मकसद ये है कि अब अमलन इस पे आते हैं कि कहाँ तक इस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। हमने मशवरा दिया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन 1989 एक्ट सेक्शन 3, इसके मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत को बिल्कुल ये इख्तियार हासिल है कि आप आज अगर 8 अरकान है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के, आप उनको 20 कर सकते हो। आज अगर एक ब्रांच, मेन ब्रांच क्वेटा में है तो आप तुरबत में, लोरलाई में, सिब्बी में, कहीं भी आप जो दूसरे ब्रांचेस हैं वो आप खोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा रहा है पंजाब में, सिंध में। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिंध और पंजाब में प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये भी आपके इल्म है कि बलूचिस्तान में इस वक्त 40,000 से ज़ायद खाली असामियाँ हैं। अजाब ये है कि एक SNJD की जो पोस्टें हैं 3-4 मरतबा एडवर्टाइज हो चुकी है। आप में से बहुत से लोगों ने कागजात भी जमा किए होंगे, किसी के हाथ पांव भी आपने पकड़े होंगे कि भाई खुदा के लिए हमें सपोर्ट करो, हमें लगाओ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार क्या होता है? कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ जाता है। अब ये नशस्तें SNJD में गुज़श्ता 10 साल से खाली है, ये फिल नहीं हो रहे। कम अज़ कम अगर आप कमीशन को देंगे, इस अजाब से तो आपकी जान छुट जाएगी। चपरासी वगैरह अगर आप अपना कोई रिश्तेदार, कोई पार्टी वर्कर किसी को भर्ती करते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे टेक्निकल पोस्टें हैं, बड़ी पोस्टें हैं, वो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए होंगी तो मेरा ख्याल है कि इससे आपका प्रेशर जो है कम होगा। लेकिन अब आते हैं किस हद तक इस पर अमल दरामद होगा। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो जो है इस पर नाराज़ है। अक्सर वज़रा साहिबान जो है
उन्होंने कुछ ने सामने कह दिया, कुछ ने अपने साथ कह दिया कि ये इसने क्या कह दिया भाई, इसको तो मशवरा करना चाहिए था, इसने कौन सा ये फैसला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सा आसमान से उतरा है। तो वो अपने जो इख्तियारात है पब्लिक सर्विस कमीशन को कभी भी नहीं देंगे। हालांकि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये वजीर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट्स करे, ये महकमों का काम है। अगर महकमे नहीं आप पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले करें। तो कहने का मकसद ये है, आपको थोड़ा सा ये बताना था कि इस पर अमल दरामद जो है मुझे ज़ाती तौर पर मुश्किल लग रहा है। हाँ, अगर होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपसे गुजारिश है हम अपने तौर पर भी इस इशू को हम हाईलाइट करते रहेंगे ताकि हमारी सियासी जमातें साफ हो, MPs पे, मिनिस्टर्स पे, उन पे कोई दाग न हो। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुफस्सल फैसले हैं कि नाली तामीर करना, सड़क बनाना, ट्यूबवेल लगाना ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, ये जो लॉ मेकर्स है, कानून बनाने वाले यानी MPs साहिबान जो है, ये उनका काम नहीं है। इसी तरह जॉब्स भी उनका काम नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पोस्टें जो हैं कमीशन के हवाले हो। 40,000 से ज़ायद पोस्टें हैं, तो 40,000 लोगों को अगर यहाँ पे रोज़गार मिलेगा तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का बोझ जो है बहुत ज़्यादा कम होगा। रोज़ रोज़ के स्टेज से भी आपकी जान छुट जाएगी और ये दाग जो है ये भी हमेशा के लिए ख़त्म होगा। बहुत कम वज़रा साहिबान जो है वज़रा के इस ऐलान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जितने लोगों से बात की है वो मुखालफत कर रहे हैं। इस वक्त फ्रेंडली अपोजिशन और गवर्नमेंट, ये आपको बताना था। आगे भी इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है कि इस इशू को हम ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि बलूचिस्तान में बेहतरीन गवर्नेंस हो, आपको हक मिले, हकदार को हक मिले। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।